योगी को ललकार रहा खुलेआम सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए उकसा रहा। यूपी पुलिस ने कर ली बड़ी तैयारी, मुल्ला अयूब की खंगाल ली पूरी कुंडली। फ्रॉड के मामले में गया जेल, अब योगी को धमकी देकर बुला रहा बुरे दिन। जल्दी हो सकती है यूपी लाने की तैयारी, फिर बाबा की पुलिस निकालेगी सारी अकड़। संभल के बहाने योगी के खिलाफ भाषा की सीमा पार करने वाला इन्फ्लुएंसर कौन है? किसके इशारे पर हुआ बेलगाम? कच्चा चिट्टा हो गया सरेआम। उत्तर प्रदेश में बाबा का इकबाल बुलंद है और अपराधियों की सामत आई हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शांति रास नहीं आ रही। हैदराबाद का एक सबघोषित उपदेशक सैयद अयूब अब सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारने की जरूरत कर रहा है। 15 मार्च 2026 को इस शख्स ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया है। इस मुल्ला ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि योगी सरकार को सीधे चुनौती दे डाली और योगी आदित्यनाथ के लिए शब्दों की सारी मर्यादा लाद दी। सैयद अयूब का कहना है कि इस बार ईद पर सिर्फ संभल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर मुसलमान नमाज पढ़ेगा। यह बयान कोई सामान्य बात नहीं है, यह सीधे तौर पर देश की कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने की कोशिश है। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। सैयद अयूब खुद को हैदराबाद यूथ करेज नाम के एक एनजीओ का करता धरता बताते हैं। इंस्टाग्राम पर इसके 20 लाख फॉलोअर्स हैं और इसी भीड़ का फायदा उठाकर यह जहर उगल रहा है। वीडियो में इसकी भाषा देखिए। यह कहता है कि अगर किसी की हिम्मत है तो मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाए। यह शख्स योगी आदित्यनाथ के लिए अभद्र और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे शायद अंदाजा नहीं है कि यूपी में कानून का शासन चलता है और यहाँ धमकी देने वालों का इलाज कैसे किया जाता है। संभल के प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक और सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया था, लेकिन अयूब को प्रशासन का यह अनुशासन रास नहीं आया। संभल के पुलिस अधिकारी कुलदीप कुमार ने 12 मार्च 2026 को पीस कमेटी की बैठक में सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि सार्वजनिक सड़कों पर मजहबी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी। जो भी कानून तोड़ेगा उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। पुलिस का यह सख्त रवैया देखकर हैदराबाद में बैठे इस मुल्ला को मिर्ची लग गई। इसने मजहब का कार्ड खेलते हुए योगी सरकार पर पाबंदी लगाने का झूठा आरोप जड़ दिया। यह वही अयूब है जो खुद को बड़ा समाज सेवी बताता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है। इसका इतिहास धोखाधड़ी और जालसाजी से भरा पड़ा है। मुल्ला अयूब की कुंडली खंगालने पर पता चलता है कि अप्रैल 2024 में इसे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पर आरोप था कि इसने गांजा के नाम पर लोगों से अवैध उगाही की। चंदा वसूलने के लिए इसने अपने निजी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया। लोगों को गुमराह करने के लिए इसने मिस्र और एयरपोर्ट की फोटो डाली ताकि लोग इसे मसीहा समझे। असल में यह लोगों की भावनाओं से खेलकर अपना बैंक बैलेंस भर रहा था। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अब यही फ्रॉड करने वाला शख्स योगी आदित्यनाथ को शासन को सिखाने की कोशिश कर रहा है। अयूब का एजेंडा सिर्फ नमाज तक सीमित नहीं है, या उन इलाकों में भी पहुंच जाता है जहां हिंदू युवकों की हत्या होती है। दिल्ली के उत्तम नगर में जब तरुण कुमार की हत्या हुई थी तब यह मुल्ला आरोपियों के परिवार से मिलने पहुंच गया था। इससे साफ पता चलता है कि इसकी सहानुभूति किसके साथ है। यह नफरत फैलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। संभल के मुद्दे को हवा देकर यह पूरे देश का माहौल खराब करना चाहता है। यह कहता है कि मुसलमान जेल जाने से नहीं डरते। शायद इसे यूपी पुलिस की मेहमान नवाजी का अनुभव नहीं है। योगी सरकार में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर नियम बहुत स्पष्ट है। सड़क चलने के लिए होती है, न कि मजहबी प्रदर्शन के लिए। होली हो या दिवाली, प्रशासन सबके लिए नियम बनाता है, लेकिन अयूब जैसे लोग इसे धर्म से जोड़कर दंगा भड़काने की फिराक में रहते हैं। संभल पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि अगर किसी को बाहरी देशों की घटनाओं से ज्यादा लगाव है तो वह वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। भारत में अशांति फैलाने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। अब यूपी पुलिस मुल्ला अयूब के इस वीडियो की जांच कर रही है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही इसे हैदराबाद से उठाकर यूपी लाया जाए। सैयद अयूब को यह समझ लेना चाहिए कि यह योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ धमकी देने वालों की गर्मी बहुत जल्दी शांत कर दी जाती है। जिस तरह इसने मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया उसका हिसाब तो होकर रहेगा। पुलिस ने इसकी पूरी कुंडली तैयार कर ली है। इसके एनजीओ की फंडिंग और इसके पुराने केसों की फाइलें दोबारा खोल दी है। बाबा की पुलिस जब अपने पर आती है तो बड़े बड़ों की अकड़ ढीली हो जाती है। अब देखना यह है कि ईद पर सड़क जाम करने की धमकी देने वाला यह मुल्ला पुलिस की कार्रवाई के बाद कहां छुपता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसे नफरती चिंटुओं को सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।